स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का नमस्कार। मित्रों, हमने पिछले सप्ताह बात की थी बिहार की, जो भारत के पूर्व में स्थित है। आप ये भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बाद हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व में स्थित राज्यों के त्योहारों के विषय। तो आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की। झारखंड, जिसका शाब्दिक अर्थ जंगलों की भूमि, विभिन्न भारतीय आर्य भाषाओं में झार शब्द का अर्थ है वन और खंड का अर्थ है भूमि। इस प्रकार झारखंड का अर्थ हुआ वन भूमि। 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी जिले को अलग कर नया झारखंड राज्य बनाया गया। यह राज्य पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य। रांची इसकी राजधानी है और दुमका इसकी उपराजधानी। राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों और पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, देवरी, रजरप्पा प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जो झारखंड में स्थित है। झारखंड मुख्य रूप से ग्रामीण है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत में कर्क रेखा के पास स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को कर्कखंड भी कहा जाता था। भविष्य पुराण के अनुसार झारखंड 7 पुंड्र देशों में से एक। झारखंड भी अनेक भारतीय राज्यों की तरह अपनी संस्कृति के लिए बहुत ही मशहूर है। झारखंड में मनाए जाने वाले त्योहारों के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सरहुल। सरहुल वसंत ऋतु के दौरान मनाए जाने वाला त्योहार है। कोल्हान के क्षेत्र में इस त्योहार को बापोरोव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है फूलों का त्योहार। पेड़ों की शाखाओं पर नए फूल आते हैं। गांव के देवता के प्रति श्रद्धा है, जिन्हें कुल का संरक्षक माना जाता है, यानी कि सेवियर माना जाता है। जब ताजे फूल निकलते हैं तो यहाँ के लोग नाचते गाते हैं, फूलों से देवताओं की पूजा करते हैं। गांव के पुजारी, जिसको पाहन भी कहा जाता है, कुछ दिनों तक उपवास रखते हैं। सुबह सुबह यानी कि भोर में पुजारी स्नान करते हैं और कच्चे धागे से बनी धोती पहनते हैं। शाम ढलने से पहले पुजारी 3 नए मिट्टी के बर्तन लेते हैं जिसमें पानी भरते हैं और अगली सुबह वो देखते हैं कि इन मिट्टी के बर्तनों में उनके पानी का स्तर क्या है। यदि पानी का स्तर कम हो जाता है तो ये माना जाता है कि बारिश कम होगी या अकाल पड़ेगा। यदि पानी का स्तर औसत रहता है तो ये अच्छी बारिश का संकेत माना। पूजा आरंभ होने से पहले पुजारी की पत्नी उनके पैर धोती है और पुजारी से आशीर्वाद लेती। ढोल, तुहरी और नगाड़ा वादक पुजारी के साथ प्रार्थना करते हुए लोग बजाते रहते हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह त्योहार कई सप्ताह तक चलता रहता है। करम। यह त्योहार करम देवता, जो शक्ति और यौवन के देवता माने जाते हैं, की पूजा में मनाया जाता है। करम त्योहार भाद्र महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है। ग्रामीण के समूह जंगल में जाते हैं और लकड़ी, फूल और फल इकट्ठा करते हैं। ये भगवान करम की पूजा के दौरान आवश्यक माना जाता है। इस दौरान लोग समूह में नाचते गाते हैं। पूरी घाटी ढोल की थाप से झूम उठती है। यह त्योहार झारखंड के बैगा, उरांव, मझवार और भिंजवारी जनजातियों द्वारा बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जवा। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तम प्रजनन क्षमता और स्वस्थ परिवार की आशा के लिए मनाया जाता है। अविवाहित महिलाएं अंकुरित बीजों से एक छोटे से डिब्बे को सजाती हैं। ऐसा माना जाता है कि अनाज के अच्छे अंकुरण की श्रद्धा से उत्पादकता में वृद्धि हो। लड़कियां पुत्र के प्रतीक के रूप में देवताओं को हरे खरबूज भेंट करती हैं। मकर। यह त्योहार आमतौर पर झारखंड के तामा, रायडी और बुंडू क्षेत्र में मनाया जाता है। भारत की आजादी में इस त्योहार का बहुत ही महत्व रहा है। टूसू सर्दियों में पोष महीने के आखिरी दिन मनाया जाने वाला फसल उत्सव भी है। अविवाहित लड़कियां रंगीन कागज के साथ एक बांस के फ्रेम को सजाती हैं, फिर उसे पास की पहाड़ी नदी में चढ़ा देती हैं। यह त्योहार अपने चमकदार गीतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हाल पुनहा। ये एक ऐसा त्योहार है जो सर्दियों के बाद आरंभ होता है, माघ महीने के पहले दिन, जिसे हाल पुनहा या अखेन यात्रा के रूप में माना जाता है। यह हल चलाने की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस शुभ सूर्योदय को दर्शाने के लिए किसान इस दिन अपनी खेती की जमीन पर 2.5 चक्र हल चलाते हैं, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगत पर्व। यह त्योहार गर्मी और बसंत के मौसम में आता है। झारखंड के जातीय लोगों के बीच भक्ता पर्व को सबसे ज्यादा बूढ़ा बाबा के रूप में माना जाता है। पूरे दिन लोग उपवास रखते हैं। शाम के समय पूजा करने के बाद भक्त जिम्नास्टिक, मास्क और क्रियाओं के ढेर के साथ जोरदार और गतिशील छऊ नृत्य में भाग लेते हैं। अगला दिन वीरता के आदिम खेलों से भरा रहता है। भक्त त्वचा पर हुक लगाते हैं और एक समानांतर लकड़ी के खंभे के एक छोर पर बंध जाते हैं। लुभावने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं।
यह त्योहार झारखंड के तमाड़ में बहुत ही लोकप्रिय है। रोहनी रोहनी एक ऐसा त्योहार है जो खेत में बीज फैलाने का त्योहार है। किसान इस दिन बीज बोना शुरू करते हैं। हालांकि अन्य जातीय त्योहारों की तरह इस दिन कोई गाना या नाच नहीं होता, बल्कि कुछ छोटी छोटी रस्में होती हैं। चित गोहमा और राज सांवला अंबावती जैसे कुछ त्योहार भी रोहिणी त्योहार के साथ साथ मनाए जाते हैं। वंदना कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाए जाने वाला त्योहार है वंदना। वंदना त्योहार मुख्य रूप से जानवरों के लिए होता है। आदिवासी लोग पालतू जानवरों के बहुत ही करीब होते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग अपने बैलों और गायों को अच्छी तरह से साफ करते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं, सजाते हैं और उन्हें रंगते भी हैं। उन पर अलंकरण लगाते हैं। इस त्योहार को समर्पित गीत को ओहिरा के नाम से जाना जाता है, जो उनके दैनिक जीवन में जानवरों के योगदान को दर्शाता है। जानी शिकार यह त्योहार हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इसकी खास बात क्या है कि महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए निकल जाती हैं। जानी शिकार रोहतासगढ़ के कुर्क की महिलाओं द्वारा मोहम्मदियों को भगाने की याद में किया जाता है, जिन्होंने शारहुल त्योहार पर किले पर कब्जा करने की कोशिश की। छठ पूजा बिहार का मुख्य त्योहार है और यह त्योहार झारखंड में भी मनाया जाता है। और आजकल तो आप सभी जानते हैं कि भारत के बहुत से उत्तर राज्यों में भी यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य को समर्पित एक प्राचीन हिंदू त्योहार है और वैदिक त्योहार है, जिसे सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। छठ पूजा पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने और कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करता है। सूर्य जिन्हें जीवन शक्ति और ऊर्जा का देवता माना जाता है। छठ के त्योहार के दौरान कल्याण, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए पूजा की जाती है। तो ये थे झारखंड के कुछ मुख्य त्योहार। अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे पूर्व में कुछ और राज्यों के त्योहारों के विषय में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।